हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन, और ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, जिसकी बुक्स आज भी चलती है। आज भी जितने भी CBSE सिलेबस वाले स्कूल्स हैं वहाँ पे NCERT की बुक्स ही चलती है। दिस बॉडी वॉज established in Delhi on the 1st of September 1961. Its main objective is to help the central government in matters of school education in the context of a comprehensive policy and in implementing educational schemes. ये जो बॉडी है इसे दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1961 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करना किन मैटर्स पे, स्कूल एजुकेशन के मैटर्स पे, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प करना और एजुकेशनल स्कीम्स जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने पे हेल्प करना। The NCERT was given the responsibility of educational research and development, training, extension, educational programs, restructuring of school curriculum and textbooks. तो NCERT को जिम्मेदारी दी गई कि एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करे टीचर्स को, एक्सटेंशन करे, देन एजुकेशनल प्रोग्राम्स करे, देन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल क्यूरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। मतलब स्कूल में जो भी टेक्स्ट बुक्स यूज़ होते हैं, जो भी सिलेबस होता है, उसे रीस्ट्रक्चर करना दोबारा। It has played a central role in designing school curricula and textbooks with the cooperation of Central Board of Secondary Education. It provides guidance and cooperation in the area of primary and secondary education to the state government. NCERT का काम ये होता है, मतलब सेंट्रल रोल ये होता है कि स्कूल के लिए क्यूरिकुलम सेट करे एंड स्कूल्स के लिए टेक्स्ट बुक्स रेडी करे, साथ ही साथ विद द कोऑपरेशन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। साथ ही साथ इसका काम होता है कि एक गाइडेंस प्रोवाइड करे एंड कोऑपरेशन रखे इन द एरिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी education with the state government. It has been involved in designing workbooks and handbooks for teachers, in teacher training, in developing teaching learning techniques and conducting talent search examinations at national level. इसका काम होता है वर्कबुक्स डिज़ाइन करना, हैंडबुक्स डिज़ाइन करना टीचर्स के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें अलग अलग जो भी सिखाने की टेक्निक्स होती है, टीचिंग की टेक्निक्स होती हैं, वो सिखाना, और साथ ही साथ टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट करना नेशनल लेवल पे। SCERTs were established in all states on the line of NCERT. अब NCERT के बाद SCERT इस्टेब्लिश किया गया था सारे स्टेट्स पे। The Maharashtra State Council of Educational Research and Training was established in Pune. This institute performs various functions such as improving the standard of primary education, in service training of teachers, training in the areas of syllabi and evaluation, vocational guidance for students after standard 10th and standard 12th exams, and other educational functions. महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टैब्लिश किया गया था पुणे पे। ये जो इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया था, इसके बहुत सारे फंक्शंस थे कि जैसे प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इन द एरियाज ऑफ सिलेबस एंड एवेल्यूएशन, साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को क्लास 10th और 12th के बाद के एग्ज़ाम्स के बाद, और उसके अलावा जो भी एजुकेशनल फंक्शंस होते हैं। दिस इंस्टीट्यूट इज़ नोन एज द एकेडमिक अथॉरिटी. इट ब्रिंग्स आउट अ पीरियोडिकल कॉल्ड जीवन शिक्षण। ये जो इंस्टीट्यूट है इसे एकेडमिक अथॉरिटी भी कहा जाता है, और ये हर साल एक पीरियोडिकल निकालती है जिसका नाम है जीवन शिक्षण। The Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, which is
Bal Bharati was established in Pune on 27th of January 1967. Bal Bharati prepares textbook for school children. Textbooks are made in 8 languages, namely Marathi, Hindi, English, Urdu, Kannada, Sindhi, Gujarati and Telugu. Kishore, a monthly magazine for children, is also published by Bal Bharati. Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया था पुणे में 27 ऑफ जनवरी 1967 में, जिसका नाम बाल भारती भी है। ये जो इंस्टीट्यूट है बाल भारती, इसका काम है स्कूल्स के लिए टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर करना। ये जो टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर करती है ये 8 लैंग्वेजेस में प्रिपेयर करती है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती, तेलुगु, और साथ ही साथ ये एक मंथली मैगज़ीन भी छापती है जिसका नाम है किशोर चिल्ड्रंस के लिए। नाउ कमिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. According to this policy, certain changes of a fundamental nature were brought about in primary, secondary and higher secondary education in keeping with the changing needs of society. ये जो पॉलिसी आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे जो फंडामेंटल नेचर था प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन का, उसमें। और साथ ही साथ ये जो चेंजेस लाए गए थे ये एक्चुअली जो ज़रूरत थी, जिस हिसाब से सोसाइटी चेंज हो रही थी, उस हिसाब से ये चेंजेस लाए गए थे। Under this policy, a common core curriculum was framed for all states. The expectations is that by this means all students in India will get equal educational opportunity. There is scope in the national curriculum for individual states to bring in flexibility in accordance with their cultural, geographical and historical needs. ये जो पॉलिसी आई थी इस पे ये कहा गया था कि पूरे स्टेट के लिए एक कॉमन सिलेबस होगा, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया में उन्हें सेम इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। देयर इज़ स्कोप इन नेशनल क्यूरिकुलम फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स टू ब्रिंग इन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो नेशनल क्यूरिकुलम होता है, नेशनल जो सिलेबस पूरे कंट्री के लिए बनाया जाता है, उसमें ये ऑप्शन होता है कि सारे स्टेट्स थोड़े चेंजेस ला सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब वो चाहते हैं कि अपने स्टेट की कुछ चीज़ें कुछ सिलेबस में डालें या फिर अपने किसी लीडर के बारे में मेंशन करें, तो वो चीज़ वो कर सकते हैं। वो चाहें तो कल्चरल, ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल नीड्स के हिसाब से वो चेंजेस नेशनल जो क्यूरिकुलम है उसमें लेकर आ सकते हैं, और ऐसा होता भी है। The primary education curriculum 1988 was prepared on the basis of the plan of action designed at the national level for the effective implementation of the national policy on education 1986. जो प्राइमरी एजुकेशन क्यूरिकुलम 1988 था उसे इस बेसिस पे प्रिपेयर किया गया था कि वो इफ़ेक्टिव हो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, मतलब नेशनल लेवल का जो पॉलिसी आई है उससे इम्प्लीमेंट करने पे इफ़ेक्टिव हो, इस हिसाब से ये क्यूरिकुलम बनाया गया था। नाउ कमिंग टू डू यू नो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन क्यूरिकुलम 1995. Even as the primary education curriculum 1988 was being implemented, a committee was formed at the national level with Dr. R.H. Dave as its chairman to determine minimum level of learning. The Dave committee developed charts of minimum level of learning in language, mathematics and environmental studies up to standard 5. The chart showed the sequence of learning of competencies mean for each class. तो प्राइमरी एजुकेशन क्यूरिकुलम 1988 जब इम्प्लीमेंट हुआ तो एक कमिटी फॉर्म की गई थी नेशनल लेवल पे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर R.H. दवे थे। अब ये जो कमिटी थी इसका काम था कि लर्निंग का जो लेवल है वो देखना। अब ये जो कमिटी थी इसने क्या किया कि कुछ चार्ट्स प्रिपेयर किए ऑन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, EVS स्टैंडर्ड 5 तक। ये जो चार्ट्स थे ये शो करते थे कि हर क्लास की में जो भी लर्निंग हो रही है वो कैसी हो रही है। नाउ कमिंग टू यूज़ ऑफ अ सैटेलाइट।
In 1975, India met with success in its attempt to use a satellite for the purpose of education. Eknath Chitnis, a scientist with ISRO, played an important role in it. 1975 में इंडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ जब हमारा जो सैटेलाइट है जो एजुकेशन के लिए रिलीज़ किया गया था वो सक्सेसफुल हुआ. एकनाथ चिटनिस जो साइंटिस्ट थे इसरो के, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था. SITE Satellite Instructional Television Experiment was undertaken for educational purposes under the leadership of Space Application Center at Ahmedabad. SITE जो कि Satellite Instructional Television Experiment था वो किया गया था एजुकेशनल पर्पस के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एट अहमदाबाद. The concept of satellite education came out of this experiment. America helped India in the program. The program helped to make provisions for a good standard of education in rural areas. अमेरिका ने इस एक्सपेरिमेंट में इंडिया की हेल्प की, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने पे इंडिया की हेल्प की. और ये जो प्रोग्राम था इसमें प्रोविजंस रखे गए थे कि इंडिया का एजुकेशन कैसा होना चाहिए, गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए रूरल एरिया पे. Now coming to Indira Gandhi National Open University. This Open University was established with the objective that the stream of education should make its way into every average household of the country. The United Nations had declared 1970 as the International Educational Year. In the same year, a seminar was organized in New Delhi on the subject of Open University by the Government of India, Department of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting, University Grant Commission along with UNESCO. The idea of establishing an open university evolved in this seminar. ओपन यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश किए गए थे ये ऑब्जेक्टिव के साथ कि हर घर में एजुकेशन पहुंचना चाहिए. ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर कोई कॉलेज आ सके, ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर कोई हर वे से एजुकेशन ले सके. इसीलिए ओपन यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी कि हर घर तक एजुकेशन जा सके. यूनाइटेड नेशन ने 1970 को इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर डिक्लेयर कर दिया था और इसी साल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया था न्यू दिल्ली में इस ओपन यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट पे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, साथ ही साथ यूनेस्को ने. और ये जो आइडिया था ओपन यूनिवर्सिटी का ये एक्चुअली इस सेमिनार से ही इवॉल्व हुआ था. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU. This open university was established with the objective that the stream of education should make its way into every average household of the country. In 1974, the government appointed a committee under the chairmanship of P. Parthasarathi and the Open University took shape on 20th September 1985 in accordance with its recommendations and suggestions. It was named after Prime Minister Indira Gandhi. 1974 में गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ P. पार्थसारथी और ओपन यूनिवर्सिटीज़ ने शेप ले लिया हमारी कंट्री पे 20 सितंबर 1985 में इस कमिटी के रिकमेंडेशन और सजेशंस के बाद. उस समय इसके बाद ही ओपन यूनिवर्सिटी का नाम हमारी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रख दिया गया. Those who are unable to get a college education in formal way are given concession in eligibility criteria, age and other conditions for admission to this university. In 1990, the IGNOU started an audiovisual distance education program through Akashvani and Doordarshan. ऐसे लोग जिन्हें फॉर्मल वे में कॉलेज एजुकेशन नहीं मिल पाता है उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, एज और दूसरे कंडीशंस भी दिए गए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए. 1990 में IGNOU ने ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट किया आकाशवाणी और दूरदर्शन के थ्रू. इट कंडक्टेड मोर देन 1000 curricula of various branches. It provides facilities for education through 58 training centers in the country and 41 centers in foreign countries. और साथ ही साथ इसने
प्रोवाइड किया, फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन 58 ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हमारी कंट्री में और 41 सेंटर्स बनाए गए फॉरेन कंट्री में। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।